ये तस्वीर देख रहे हैं आप, ये सतगुरुदेव जी के बड़े मियाँ जी हैं, भगत वीरेंद्र दास जी। अभी जो ये इनका 3 दिन का समागम था, दिव्य धर्म यज्ञ दिवस, सतलोक आश्रम में लोग आकर बाहर से इनको सम्मानित कर रहे हैं। अब बताओ कजोड़ जी, मान सम्मान की भूख किसको है? संत को है या संत के परिवार को? संत की आड़ में इनको ही है। आप मुझे एक बात बताइए, आप धनाना आश्रम के संचालक हैं और आश्रम आपने अपने गुरु के नाम पर खोल रखा है, गुरु का आपने स्टेज लगा रखा है, फोटो लगा रखी है, भले गुरु जेल में है, लेकिन आश्रम किसके नाम पर? गुरु के नाम पर। क्या उस आश्रम में आप जी किसी बाहरी व्यक्ति से या आश्रम वाले व्यक्ति से क्या आप इस प्रकार से सर पर ये पगड़ी पहनकर, कंधे पर शोवल ओढ़कर, तौलिया ओढ़कर आप अपना सम्मान करवा लेंगे क्या? नहीं। अरे धनाना गांव आपके नाम कर देंगे, क्या दिक्कत है? अगर जिसको ज्ञान है, आध्यात्मिक जिसको तत्व ज्ञान है, वो भगत ऐसी गलती नहीं करेगा। अरे भारत देश आपके नाम पे कर देंगे, क्या दिक्कत है? साफाई तो पहनना सिर पे। अगर जिस भगत को मोक्ष चाहिए, आत्म कल्याण चाहिए इसी जन्म में, तो वो भगत ऐसी गलती सपने में भी नहीं करेगा। चलो, देवताओं के राजा इंद्र का सिंहासन दे दिया आपको, अब बताओ। चाहे यहाँ पे कोई भी पदवी मिल जाए, लेकिन अगर जिसको सतलोक जाना है, गुरु के रहते सहते अपना मोक्ष करवाना है, वो ऐसी गलती सपना तो छोड़ो, मन में आएगी भी नहीं, उसके आ ही नहीं सकती। 21 ब्रह्मांड दान में दे दें तो? चाहे कुछ भी दान में दे, चाहे पूरी पृथ्वी का राज दान में दे, लेकिन अगर जिसको मोक्ष चाहिए इसी जन्म, वर्तमान समय में गुरु को रहते सहते, वो आत्मा ऐसी गलती नहीं करेगी। क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण देखो, गुरुदेव के सत्संग से, ज्ञान आधार से यही है कि असंख्य युग बीत गए धक्के खाते, जन्म और मृत्यु के चक्कर में। तो अगर वर्तमान समय में सतगुरु का तत्व ज्ञान समझ में आ गया, और इस समय अगर वो आत्मा अपना आत्म कल्याण चाहती है, केवल केवल और केवल आत्म कल्याण, तो वो चाहे किसी भी, कोई भी वर्मा जी की पदवी दे दो, पूरे विश्व का राज दे दो, वो नहीं चाहेगी। ऐसा सम्मान या ऐसा राज, ऐसी गद्दी कुछ भी नहीं चाहेगी वो आत्मा। कपड़े का टुकड़ा ही तो है 5-10 मीटर का, वो कपड़ा ही तो है, लेकिन इनको तो मान सम्मान चाहिए ना, इसलिए इन्होंने कर लिया। क्योंकि गुरुदेव का ज्ञान भी यही कहता है कि सतगुरु के धरती पर रहते सहते उनके अलावा दूसरा पृथ्वी पर कोई सम्मान के योग्य नहीं है। बिल्कुल। और धनाना आश्रम में सतगुरुदेव का बड़ा लड़का वीरेंद्र राजनीतिज्ञ लोगों से और ये सम्मान ग्रहण कर रहा है, सर पर पगड़ी पहन रहा है, तो ये तो सतगुरु के बराबर हो गया। भाई शिष्य कभी सम्मान का अधिकारी नहीं है जगत से। इसलिए सतगुरुदेव कहते हैं कि सतगुरु के दरबार में ग्राहक कोटि अनंत। भाई 4 चीज वो चाहते, रिद्धि सिद्धि मान महंत। बिल्कुल। तो रिद्धि सिद्धि तो इनको मिल गई, मूर्ख संगत से दान धर्म खूब मिल गया, मान महंताई मिल गई इनको। महंत तो ये बने हुए हैं, आश्रम के संचालक बन गए, और मान बड़ा इनको ये दे रहे हैं लोग, आगा के इनको साफा पहना रहे हैं। और सांसारिक रिश्तों में जो जगत वाली बात करें, तो उनमें जब किसी बड़े बुजुर्ग का या घर का मुखिया होता था, तो उसके 100 वर्ष पूरे होने के बाद उसके बड़े बेटे को पगड़ी पहनाई जाती थी, और कहा जाता कि अब तू तेरे बाप की जगह, यानी बाप की जगह तेरी। तो इसका तो बाप भी धरती पर, इसका तो गुरु भी धरती पर अभी जिंदा है, तो अभी वो चीज ये करने लग गई। तो जीते जी मार दिए इन्होंने अपनी नजरों में, तो जीते जी मार दिया, तभी तो मान सम्मान ले रहे हैं। इसलिए बाप को रहते सहते केवल अधिकारी बाप होता है इस मान सम्मान का। और इस भक्ति मार्ग में तो गुरु के अलावा, गुरु के सतलोक जाने के बाद भी भगत अधिकारी नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि गुरु जी ने गद्दी खत्म कर दी, गुरु गद्दी समाप्त कर दी गुरुदेव ने, तो कि मेरे बाद में कोई गुरु नहीं होगा। और ये तो गुरु के रहते सहते मान बढ़ाई के भूखे। उस गद्दी पे पगड़ी भी नहीं रखी जाएगी,
देख लो यहां क्या हो रहा है। ये तो भरत से भी गए गुजरे और फिर कह रहे हमारे को तत्व ज्ञान है। अरे भरत ने भी राज्य किया तो अपने बड़े भाई रामचंद्र जी की खड़ाऊ सिंहासन पे रख के की। कोई मान सम्मान किसी से नहीं लिया 14 साल तक, और नीचे सोता था जमीन पर 6 इंची जमीन में गड्ढा खोद कर। बिल्कुल। और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये कलयुगी बेटे, कलयुगी भाई, कलयुगी परिवार। इसलिए सतगुरुदेव इनका ये पाखंड, इनका आडंबर, इनके चौंचले, इनका अज्ञान, इनके कुकर्म ये संगत के सामने लाना चाहते थे। इसलिए परमात्मा बरवाला कांड में चुपचाप रहे, रिसार जेल में जाके बैठ गए। ये संगत खुद ही निर्णय कर ले मेरा कौन है, भक्ति मार्ग में कौन योग्य है कौन अयोग्य है। तो ये सतगुरुदेव जी के बड़े मियाँ जी धनाना आश्रम में आकर, और इसका सम्मान किया जा रहा है। ये नरेश सेलवाल नाम का व्यक्ति है, कोई राजनीतिज्ञ। फेसबुक पर जाकर इसका पेज, इसकी आईडी आप जी सर्च कर लेना, नरेश सेलवाल। वहां पर फोटोएं पड़ी हुई हैं ये कि आज धनाना आश्रम में भाई वीरेंद्र जी का मान सम्मान करने का मौका मिला। और उस आश्रम के अंदर इनकी हिम्मत कैसे हो रही है। ये लोग जागृत अवस्था में नहीं है, बेहोश हैं। इनकी हिम्मत कैसे पड़ गई इन लोगों की। इसलिए दास कहता है कि ना सतगुरुदेव की औरत ने कभी उसको परमात्मा माना, ना उनके माता पिता ने कभी माना था, और ना ये संतानें कभी परमात्मा मान सकती। अगर परमात्मा मान लिया होता, ये गलती आदमी लाख जन्म में नहीं करेगा। सर कटवा देगा, लेकिन सतगुरु के रहते सहते सर पर लोगों से मान सम्मान के रूप में पगड़ी नहीं पहनेगा। देख लो क्या हो रहा है। जैसे राजा परीक्षित के सिर पर काल बैठ गया था ना, ऐसे इन सतलोक आश्रम वालों के सिर पर काल बैठा है। अब भाई साहब यदि बड़े मियाँ जी सम्मान करवाएंगे तो छोटे मियाँ जी तो पीछे रह ही नहीं सकते। रहेंगे क्या? इन दोनों की तो राजा बाबू जैसी जोड़ी है। छोटे छोटे मियाँ जी नाराज नहीं हो जाएंगे? अगर बड़े मियाँ जी का लोग धनाना आश्रम में आके सम्मान कर रहे हैं और छोटे मियाँ जी का सम्मान नहीं किया तो नाराज नहीं हो जाएंगे छोटे मियाँ जी? नाराज तो होंगे ही। तो छोटे मियाँ जी भी सम्मान करवा रहे हैं। ध्यान से देखो कजोड़ जी, शिक्षा लो। कोई हमें प्यार करे, कोई जान निसार करे, देख के हमको तो कहते हैं लोग भला। बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। देखा, छोटे मियाँ बड़े मियाँ। संगत वालों दर्शन कर लो, अति अति दुर्लभ योग है ये हमारे भगवान के। हैं? ओ आश्रम वालों की संगत के तो ये भगवान है भाई। जो संगत का मार्गदर्शन कर रहे वो संगत का गुरु, संगत का भगवान है। तो आश्रमों से जुड़ी संगत के भगवान, उनके गुरु, उनके परमपिता परमात्मा, ये छोटे मियाँ और बड़े मियाँ। क्योंकि संगत अपने गुरु की शिक्षाओं पे कहां चल रही है, संगत अपने गुरु के आदेशों पर कहां चल रही है, सत्संगों पर कहां चल रही है। संगत तो उनके परिवार वालों के दिशा निर्देशन में चल रही है। तो असल में आश्रमों से जुड़ी संगत का गुरु कौन हुआ? यही छोटे मियाँ बड़े मियाँ। और इनका भगवान भी है। बिल्कुल भगवान हो गए। और इनका भगवान भी देखो, ये दाढ़ी मूछ वाला, दाढ़ी मूछ वाला ही देखो, ये दाढ़ी मूछ वाला इनका भगवान, जिसकी फोटो ले रखी इन्होंने। पूरी तरह से काल ने अपने कब्जे में ले रखा है, पूरी तरह से। संगत बिल्कुल बेहोश है पूरी तरह से। हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, गुरु ने क्या शिक्षा दी थी, क्या हमारी रहनी करनी होनी चाहिए थी, काल ने बिल्कुल जकड़ रखा है संगत को। इसलिए कजोड़ जी दास ने शुरू में कहा था कि भाई 90% ये सतगुरु का मिशन समाप्त हो चुका है। अब आने वाले समय में गधे घोड़े, ज्ञानी अज्ञानी, लूले लंगड़े, पता ही नहीं चलेगा भगत कौन है रे, भगत कौन है। गुरु के रहते सहते कभी भी करोथा आश्रम में या बरवाड़ा आश्रम में अगर इस प्रकार का ढोंग हुआ हो, पाखंड हुआ हो, इस प्रकार से राजनेता लोग समागम में आए हों, या सतगुरु ने उनको स्पेशल इस प्रकार से सोफों पे बैठाया हो,
उनसे मान सम्मान करवाया हो या उनका किया हो, बता दो। एक भी, एक सरपंच के साथ भी गुरु का फोटो नहीं मिलेगा। अगर इस गुरु के परिवार ने यह ज्ञान समझा होता, आज ये हरकतें नहीं करते। ये तो बेहोश हैं, बिल्कुल नींद में चल रहे हैं। इनको अपने खुद के भले का नहीं पता, खुद के हित का नहीं पता, संगत क्या क्या खा हित करेंगे ये। देख लो क्या हाल हो रहा। भांग पी रखी है संगत ने, भांग, होश नहीं है। इसलिए दास कहता कि साथ संगति से जुड़ी हुई आत्माएं उनका परम सौभाग्य। अपने गुरुदेव के सुबह शाम चरण धो धो के पिए तो भी कम है कि हे गुरुदेव आपने हमें कैसे सद्बुद्धि बख्शी, इनको तो आपने हमसे भी ज्यादा ज्ञान दिया है। अरे ये तो बचपन से सतगुरु की संगति में रहे हैं। इस परिवार ने तो दादा गुरु से उपदेश लिया हुआ है। फिर 1994 में सतगुरु रामपाल जी को अपना गुरु बनाया। हम आम भगत तो केवल महीने में 1 या 2 बार जाकर ही आश्रमों में सत्संग सुनते थे। ये लोग तो 24 घंटे आश्रमों में रहा करते थे। इनको तो गुरु ने एक्स्ट्रा ज्ञान भी दिया है। फिर आज इनकी कैसे बुद्धि भ्रष्ट हो गई, कैसे नहीं समझ पाए अपने गुरु के ज्ञान को, अपने गुरु के मिशन को। इसीलिए तो कजोड़ जी हिसार जेल से गुरु जी रो रो के सत्संग करते हैं कि बच्चों रहम करो मेरे ऊपर। अपने ऊपर रहम नहीं कर सकते तो मेरे ऊपर तो करो, मेरा संघर्ष देखो, मेरी उम्र देखो। इसलिए गुरु रो रो के हिसार जेल से विशेष संदेश भेज रहा है, इनकी इन तमाम हरकतों को देखकर, बुद्धि भ्रष्ट इन कार्यों को देखकर। इसलिए गुरु ने सात संगतियां शुरू करवाई कि ये तो सारे भेड़ चाल में चल रहे हैं, काल के जाल में जा रहे हैं। कलयुग की बिचली पीढ़ी है, कुछ आत्माएं तो लेकर जाऊं या अब की बार भी खाली हाथ जाना पड़ेगा। ये होता है गुरु का सम्मान। आज सात संगत वाले कर रहे हैं गुरु का सम्मान, 24 घंटे सम्मान में रहते हैं उनके। अपने गुरु को परमात्मा मान के भक्ति करना सबसे बड़ा सम्मान। गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार परमात्मा को भोग लगाए बिना जो अन्न खाते हैं वो पाप खाते हैं। तो गुरुदेव को प्रतिदिन भोग लगाना, यह है गुरु का सम्मान। गुरु के अलावा किसी और में परमात्मा नहीं देखना। ये तो पकड़ के इस बेजुबान फोटो दाढ़ी मूंछ वाले कबीर की और हाथ में लेके खड़े हो गए दोनों भाई, ये भगवान है। ये जैसा नकली भगवान वैसे नकली भगत हो गई। तो गुरु का असली सम्मान तो साध संगत वाले कर रहे हैं, सत्सेवक भाई बहन कर रहे हैं, और इसी सम्मान से गुरु प्रसन्न होता है। यदि भगत मर्यादा में रहकर, गुरु वचन में रहकर, गुरु को परमात्मा मानकर, ज्ञान को आधार बनाकर अगर भक्ति कर रहा है, यह गुरु के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। नहीं तो काल हमेशा गुरु की हंसी उड़ाता है कि ले जा, आया था ना ले जाने के लिए, ले जा। 4 युग हो गए, एक भी आत्मा को नहीं जाने दिया काल ने, एक भी आत्मा को। 10वें द्वार पर बैठा है लेके डंडा। हर बार परमात्मा खाली हाथ जाता है, काल हंसी उड़ाता है, मजाक उड़ाता है कि गया था नीचे क्या हुआ, ले गया क्या, कहा था ना मैंने, जाओ जोग जीत संसारा, जीवन माना कहा तुम्हारा। अब असल में सतगुरु की लाज, सतगुरु की इज्जत उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के द्वारा बख्शीश सद्बुद्धि आधार से सात संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन रख रहे हैं। अब की बार हम सतगुरु को बेइज्जत नहीं होने देंगे। अब की बार सतगुरु को नाराज नहीं होने देंगे। अब की बार सतगुरु का विमान खाली नहीं जाएगा। सतगुरु ने सत्संग में फरमाया कि बच्चों, जब से तुम सतलोक से चलकर यहां आए हो, कितना समय बीत गया काउंटिंग करना मुश्किल है। तब से रोजाना सतगुरु सतलोक से एक विमान त्रिकुटी पर भेजता है रोज, कि ना जाने मेरी कौन सी आत्मा आ जाए, मेरी कौन सी आत्मा आ जाए। और गुरुदेव ने बताया बच्चों, आज तक वो विमान रोजाना खाली आता है, खाली जाता है। यह समय है विमान में बैठने का। और इस समय देख लो उस विमान में बैठने की तैयारियां कौन कर रहा है। ये तो बैठ गए काल के रथ में, पैक कर दिया काल ने इनको।
सत्सेवक भाई बहन है जो उस रथ की शोभा बढ़ाएंगे। इसलिए दास कह रहा है कि 90% सतगुरु का मिशन खत्म हो चुका है, और इसीलिए परमात्मा ने साध संगतियों में उन आत्माओं की एंट्री भी बंद करवा दी जो आत्माएं अभी तक रजोगुण से दूर नहीं हो पा रही हैं। और ये उन आत्माओं को एक मौका है संभलने का, सुधरने का, जो अभी रजोगुण में पड़ी हुई है। ये सतगुरु जो हिसार जेल से बाहर आने में देरी कर रहे हैं ना, उन आत्माओं के लिए कर रहे हैं कि ये सुधर जाएं, संभल जाएं। थोड़ा और मौका दे रहे हैं उनको कि तुम्हें और मौका देता हूं, एक बार संघर्ष कर लो, सुधर जाओ, संभल जाओ। इस कुक्रम को करते करते तुम कभी सतलोक नहीं जा सकते। ये कुक्रम करने वाले काल को तो नीचे पटका था, तो काल हमसे वही गलती करवाएगा ना जिस गलती से सतगुरु नाराज होता है। काल इन भक्तों को, आश्रम वालों को राजनीति में धक्के क्यों खिला रहा है? क्योंकि काल को पता है कि सतलोक में ये आत्माएं मेरे चारों तरफ धक्के खा रही थी और सतगुरु नाराज हुआ था। तो काल को पता है कि इनको धक्के खिलाओ इन राजनेताओं के चारों तरफ, इस झूठे भाईचारे के चारों तरफ, इस झूठे मान सम्मान के इन कार्यक्रमों में, ताकि ये भक्ति ना करें, इनकी श्वासें बर्बाद हों और सतगुरु नाराज हो। तो काल वही गलती करवाएगा जो गलती उसने हमसे सतलोक में करवाई थी और जो गलती उसने की थी। तो ये सृष्टि रचना का ज्ञान, ये तत्व ज्ञान सतगुरु ने इसीलिए तो दिया है, अन्यथा ज्ञान तो धरती पर भी था ही। अरे ज्ञान तो चारों वेदों का धरती पर था ही, फिर विशेष ज्ञान क्यों दिया सतगुरु ने? आम जन से कुछ अच्छे कार्य करने के लिए, आम जन से अच्छी भक्ति करने के लिए। फिर गुरु बन के क्यों आया सतगुरु? गुरु तो बहुत थे धरती पर। तो कजोड़ जी, सतलोक आश्रमों से जुड़ी संगत का ये दुर्भाग्य है, बैड लक है। अच्छा, जब बात इनकी बिगड़ लेगी ना पूरी तरह से, सतगुरु पूरी तरह से रिजेक्ट कर चुका होगा, फिर देखना काल इनके सिर से हट जाएगा, फिर इनको सारी बातें समझ में आएंगी। कहते ना कि समझ तो आती है लेकिन ठोकर लगने के बाद आती है। अरे अंगूठा तो फूट ही लिया, अब समझदार बनने से क्या फायदा? कहते हैं समझदार व्यक्ति वो नहीं है जो अपना अंगूठा फुड़वा के माने, समझदार वो है जो दूसरे के फूटे हुए अंगूठे को देखकर ठीक ठाक चलना शुरू कर दे। तो बाद में इन आश्रम वालों की भी आंखें खुलेंगी, इन मंद बुद्धि सतगुरु के इन परिवार वालों की भी आंखें खुलेंगी, लेकिन उस समय तक सतलोक वाली जहाज का दरवाजा पैक हो चुका होगा। भाई एक बार मेट्रो का दरवाजा पैक हुआ, कितना चीखते रहो चिल्लाते रहो, नहीं खुलता, फिर वो अगले स्टेशन पर ही खुलेगा। इसलिए सतगुरु हमसे ये प्रयास करवा रहा वीडियो बनवा के। इसलिए हम आश्रम वालों के नजरों में हम उनके शत्रु बने हुए हैं, ये सच्चाई कहने के कारण, भक्तों के हित में वीडियो बनाने के कारण वो हमें अपना शत्रु समझ रहे हैं काल प्रेरणा से। जैसे दुनिया भर के नकली साधु संत महात्मा सतगुरु रामपाल जी को अपना शत्रु समझ रहे हैं, जबकि वे उनके हित में बातें कह रहे हैं। तो वही स्थिति नादान संगत की और सतगुरु के परिवार की हो रही है। हम साथ संगत वालों को लेकर हम कहते हैं इनके भले की, इनके हित की। वो कहते हैं ना, गधे की आंख में कोई घी डालना चाहे तो गधा सोचता है कि मेरी आंख फोड़ रहा है। तो हम कहते हैं इनके हित में, इनकी गलतियां इनके मुंह पे हम बता रहे हैं। इन्होंने तो शिक्षा लेनी चाहिए, विचार करना चाहिए। ये मान बढ़ाई चौधर 4 दिन की है, कल को सुअर बन के फिरेंगे, फिर क्या? इसीलिए सतगुरु कहते हैं हंस और बगुले एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन उनके आहार में, उनके आचार विचार में, उनके ज्ञान में रात दिन का अंतर होता है। कोयल और कौवे के बच्चे एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन जब उनकी मां आवाज लगाती है तब पता चलता है कोयल का कौन सा है, काग का कौन सा है।
तो आज सतगुरु के ज्ञान आधार से पता चल रहा है कि काल के भगत कितने हैं और सतगुरु के कितने हैं सारे भगत ही। लेकिन देख लो आज 90% संगत काल की गोद में बैठी है। इसलिए ये विचारों की लड़ाई हो रही है दोनों इन पक्षों में। हमारा रक्षक, हमारा सहायक, हमारा सतगुरु है। संघर्ष तो करना ही पड़ता है, संघर्ष तो सतगुरुदेव जी भी कर रहे हैं। फिर हम भला बिना संघर्ष के कैसे तैयार हो सकते हैं? लेकिन यदि मर्यादाओं में रहकर संघर्ष करेंगे, सतगुरु के वचन में रहकर संघर्ष करेंगे, तो सतगुरु पल पल अपने भगत का साथ देगा। ये समर्थ है, ये बेबसी में जेल में नहीं बैठा, लाचारी में जेल में नहीं बैठा, अपने भक्तों की परीक्षा के लिए बैठा है। ये बात ना तो संगत वालों को समझ में आ रही, दुनिया वालों को आनी कहां से है। इसलिए सतगुरु के आशीर्वाद से, इस ज्ञान आधार से आज हमें इतनी हिम्मत मिल रही है। अन्यथा 90% संगत अपने रोजी रोटी के धंधे से बाहर नहीं निकल पा रही। सेवा संघर्ष तो बहुत दूर की बात है, सच कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही। आश्रमों में जा जाकर अपनी आंखों से सब कुछ देख रही है, वहां भी सच कहने की हिम्मत नहीं कर रही, किसी से सवाल करने की हिम्मत नहीं कर रही। और आप और हमारे ऊपर गुरुदेव ने इतनी बड़ी रजा बख्शी है, दया बख्शी है सत्सेवक भाई बहनों पर, ये लाजवाब है। सौ शुक्र करना चाहिए पूज्य गुरुदेव भगवान का। ये संसार की सबसे बड़ी सेवा है, संसार का सबसे बड़ा मिशन गुरुदेव ने हम सत्सेवकों के हाथों में सौंप दिया। आशीर्वाद उनका बना हुआ है। इसलिए इस मिशन पर खड़े होने की थोड़ी बहुत हिम्मत आप और हमारी हो रही है, क्योंकि गुरु साथ है। अब इससे ज्यादा मैं तो और क्या कह सकता हूं भाई बहनों को, पिछले 10 साल से भौंके रहे। समझदार को तो संकेत ही काफी होता है, बाकी भैंस के आगे चाहे कितना भी न बजा लो, लेकिन बजाना पड़ेगा। जब तक सतगुरुदेव भगवान हिसार जेल से बाहर नहीं आते, तब तक हमारी जिम्मेदारी बनती है भाई बहनों को समझाने की। तब तक ये बीन बजानी पड़ेगी। क्या पता कोई न कोई भैंस तो उधर से फुदक के आए जाए इधर। बाकी आप भाई बहनों को क्या संदेशा देना चाहेंगे? तो भाई और बहनों, जो विषय था आज का लाइव आने का, उस पर चर्चा हुई गहनता से, गहराई से, और ये संदेशा पूरे विश्व में जा रहा है, जाएगा। और संगत की एक ना एक दिन, आज नहीं तो कल आंखें खुलेगी, क्योंकि सत्य संदेशा धीरे धीरे जाता है और जो झूठी होती है, झूठा संदेशा, वो तुरंत फैल जाता है। तो ये सत्य संदेशा धीरे धीरे जाएगा, आज नहीं तो कल भाई और बहनों की आंखें खुलेगी। इन आश्रम वाले भाई बहनों के भी आंखें खुलेगी, जो आज ये वर्तमान समय में जो भक्ति मर्यादा विरुद्ध सारे कार्य कर रहे हैं। इसी को लेके आज का लाइव था कि ये कितना अपना ये मान सम्मान करवा रहे हैं ज्ञान के विरुद्ध, ये सही है या गलत है। तो आज पवन भगत जी से इस विषय पर चर्चा हुई है। तो पवन भगत जी की इन सभी बातों का एक ही निर्णय निकल कर आ रहा है कि आश्रम वाले जो भाई हैं, ये सेवादार हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, गुरु जी का सांसारिक परिवार है, भाई बेटा जवाई हैं, सारे रिश्तेदार हैं, ये केवल और केवल अपनी मान बढ़ाई और चौधर के भूख में उलझे हुए हैं, ये अपने मान सम्मान में उलझे हुए हैं। तो भाई और बहनों, आज का जो विषय था ये था कि इनकी कथनी और करनी। अब इनकी कथनी और करनी सेम है, इनकी कथनी और करनी एक हो चुकी है आज वर्तमान समय में। जब इन्होंने वीडियो बनाया था अन्य नकली धर्म गुरुओं पर, उनकी क्रियाओं पर, उनकी रहनी करनी पर, जो उनके आश्रमों में वो डांस होता था, सारे सब कुछ वो क्रियाएं करते थे, जहाँ पे बहनें भी नाचा करती थी, वहाँ पे ये खुद संत भी नाचा करते थे, भगत भी नाचा करते थे, गुरु के सम्मान में या वैसे ही कोई खुशी के अवसर पर। तो ये आश्रम वाले भाई वीडियो बनाया करते थे उनके खिलाफ, उनके विरुद्ध, कि देखो ऐसा कार्य, ऐसी क्रिया करने वाला भगत नहीं है, संत नहीं है, ऐसे कोई साधु महात्मा नहीं है। और आज वर्तमान में वही क्रिया ये आश्रम वाले कर रहे हैं।
अब ये कहें कि वो हम थोड़ी नाच रहे हैं, जबकि इन्होंने अपनी वीडियो बनाते समय ये कहा है कि हमारे को गुरुदेव जी का आदेश है कि हम ना तो नाचते, ना ऐसा कोई कार्य करते, ना डीजे बजाते और ना ऐसा करने की हम सलाह देते। तो आज उसी सलाह, वो सलाह भी दे रहे हैं और ये उन नाचने वालों के साथ भी चल रहे हैं और हंस भी रहे हैं, हंसते हुए चल रहे हैं। तो भाई और बहनों, इनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। आज इन्होंने सतगुरु के सत्य मिशन को बिल्कुल उस पटरी से मतलब नीचे उतार दिया है और फिर परमात्मा ने एक तरफ उस सत्य मिशन को साध संगति से जोड़ दिया है, जिसमें हजारों भाई बहन उस सत्य मिशन की नाव में बैठे हैं। तो भाई और बहनों, आश्रम वाले भाइयों ने तो परमात्मा के इस मिशन को यहीं पे रोक दिया है, सत्य मिशन को यहीं पे रोक दिया है। ये चाहे आज सब भाई बहनों के सामने है, चाहे आगे आने वाले समय में आ ही जाएगी। और जो सतगुरु ने सत्य मिशन की नाव खड़ी की हुई है वो है साध संगति। बिल्कुल साध संगति है, 100% नहीं 101%। जो गुरु जी के सत्य मिशन में मर्यादा में रहते हुए अपना भक्ति क्रिया कर रही हैं। तो भाई और बहनों, हमारी तो हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है, निवेदन है कि ये द्वेष और राग छोड़कर जो अपने अंदर ईर्ष्या पाल रखी है भाई बहनों के प्रति, यानी साध संगति वाले भाई बहनों के प्रति, तो इसको निकाल कर नीर खीर का निवारा करें। दूध और पानी छानना उसी को कहते हैं हंस और बुगले की, जो कथा सुनाई गुरुदेव ने कि जो दूध को छान कर पी ले वो है हंस, और जो पानी को पी ले यानी घोगे खा ले वो है बुगला। तो भाई हंस बनने की तैयारी करो और साथ संगति के वीडियो देखने की कोशिश करो। यही एक विकल्प है वर्तमान समय में, अन्यथा झूठी मान बढ़ाई और ये झूठा सुख और ये झूठा जो मान सम्मान है जो ये आश्रम वाले भाई बहन गुरुजी के आड़ में अपना करवा रहे हैं। तो भाई और बहनों, ये काल का जाल है, षड्यंत्र है। इसके अलावा भाई और बहनों, हम तो कितनी प्रार्थना, केवल हम प्रार्थना कर सकते हैं, कितनी प्रार्थनाएं हम करते आए हैं और आगे भी हम प्रार्थना ही कर सकते हैं हाथ जोड़ के। बाकी समझना आपने है। जैसे आश्रम वाले भाइयों ने वीडियो बनाई थी, अभी दिखाई थी पवन भगत जी ने, जिसमें वो कह रहे थे कि समझना संगत ने है। वो कह रहा था भाई कि समझना संगत ने है। तो भाई और बहनों, समझना आपने है कि ये आश्रम वाले कहाँ ले जा रहे हैं हमको, किस खेमे में ले जा रहे हैं, काल के खेमे में ले जा रहे हैं। और साध संगति जो मिशन है ये सतगुरु के खेमे वाला मिशन है। तो भाई और बहनों, हम तो दोनों भाई पवन भगत जी और ये छोटा सा सतगुरु का बच्चा भगत हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करेगा कि भाई और बहनों, समझना आपने है और संगति करनी है या कुसंगति करनी है ये भी विचार आपने करना है। आगे मालिक दया करेंगे, रजा बख्शेंगे, आगे भी संदेश देते रहेंगे मालिक की दया से, क्योंकि जब तक सतगुरु जेल से बाहर आने की दया नहीं करेंगे तब तक एक शिष्य का फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम ज्ञान आधार से सभी भाई बहनों तक ये संदेशा दें। समझे ना समझे ये आपके ऊपर है। तो भाई और बहनों से प्रार्थना है, विनम्र निवेदन है कि समझो, ज्ञान को आधार बनाओ। बाकी संदेश मालिक की दया से दिए जा रहे हैं, दिए भी जाएंगे। जब तक गुरु जी की रजा रहेगी, दया रहेगी तो देते रहेंगे। इसी के साथ परमेश्वर हम सबको आशीर्वाद दें, हमारा मार्गदर्शन करें। इसी प्रकार हमें साथ संगति के माध्यम से भक्ति मार्ग पर मर्यादाओं में रखते हुए आगे बढ़ाते रहें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।